नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नए पदों की नियुक्तियाँ, मतलब कि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है या कोई भी एग्ज़ाम आए उसके अंदर ये हमेशा पूछा जाएगा कि 2023 में, अक्टूबर 2023 में इस पद पर नियुक्ति किसकी हुई। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो नए पदों की नियुक्ति जनवरी से लेकर के अभी तक भी जितने भी लोगों की पदों की नियुक्तियाँ हुई है सभी के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया तो याद हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो क्या करना है, इसको लिखना भी है। क्या करना है, लिखना भी है। ठीक है, अब देखेंगे हम सीमा सड़क संगठन। तो सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो बॉर्डर पर क्या बनाती है, रोड बनाती है। ठीक है, उसे सीमा सड़क संगठन कहते हैं। और इसका जो हाल ही में महानिर्देशक कौन बना है, तो रघु श्रीनिवासन बने। कौन बने, रघु श्रीनिवासन बने। ठीक है, अच्छा ये जो निवास है, ये जो निवास है, अच्छा तो हमको निवास कहाँ करना है, तो जहाँ सड़क होगी वहाँ क्या करना है, हमको निवास करना है। जहाँ सड़क होगी वहाँ क्या करना है, निवास करना है। तो ठीक है, अगर और जहाँ सीमा होगी वहाँ निवास नहीं करना है। जहाँ सड़क होगी वहाँ निवास करना, और जहाँ सीमा होगी वहाँ निवास नहीं करना है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक से हम याद रख सकते हैं कि अगर सीमा सड़क संगठन का आता है तो हमको जहाँ जिस नाम के अंदर निवास दिखाई दे वही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। अच्छा, भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम तो हरि कुमार है, लेकिन अभी हाल ही में उप प्रमुख भी चुने गए हैं, जिनका बनाए गए हैं, जिनका नाम है तरुण सोबती। तो अच्छा, नौसेना में 9 आता है और इनके नाम में 100 आता है। ठीक है, तो संख्याओं से संबंधित ये नाम आप ऑप्शन में अलग से देख सकते हैं। ठीक है, ये एक ट्रिक है। एक अगर पूछा जाए कि भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं तो आपको बताना है तरुण सोबती, तरुण सोबती। ठीक है, अच्छा चौथा नंबर जो है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अच्छा, एनजीटी है क्या, तो पर्यावरण के लिए भी क्या बनाई गई है, कोर्ट बनाई गई है। पर्यावरण के लिए क्या बनाई गई है, एक कोर्ट बनाई गई है जिसका नाम है एनजीटी। अच्छा, इसका महत्व कितना है एनजीटी का, तो जितना एक हाई कोर्ट का महत्व होता है उतना ही एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का महत्व होता है। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं हाल ही में, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव कैसे याद रखेंगे, तो अच्छा ये पर्यावरण से संबंधित है। एनजीटी कैसे संबंधित है, पर्यावरण से। तो और प्रकाश किससे संबंधित है, ये भी पर्यावरण से। तो पर्यावरण से एनजीटी भी संबंधित है और प्रकाश भी पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, तो एनजीटी का जो अध्यक्ष चुना गया है, किसे चुना गया है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अच्छा, अगर हम फिल्म की बात करें, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, ठीक है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान का जो हाल ही में अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं, तो आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी। उसमें जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का जिनको शौक रहता है, जिनका ड्रीम होता है बनने का, ठीक है, वही अभी क्या बने हैं, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, नाम क्या है इनका, आर माधवन। नाम क्या है, आर माधवन। फिर हम बात करेंगे प्रेस सूचना ब्यूरो की। अच्छा, अगर हम प्रेस की बात करें तो प्रेस में 2 तरह के लोग काम करते हैं, एक मनी के लिए करते हैं और एक देश के लिए करते हैं। एक मनी के लिए और एक देश के लिए। मनी मतलब पैसा और एक देश के लिए। ठीक है, तो प्रेस सूचना ब्यूरो की अगर हम बात करें पीआईबी, तो पीआईबी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, मनीष देसाई को बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना मनी देश से हमको याद रहेगा कि प्रेस सूचना ब्यूरो का जो महानिर्देशक है वो कौन है, मनीष देसाई जी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्रवर्तन निर्देशालय। ठीक है, तो प्रवर्तन निर्देशालय का आपने नाम सुना होगा ईडी का, फिलहाल में कि ईडी ने यहाँ छापा मारा, ईडी ने वहाँ छापा मारा। ठीक है, तो न्यूज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा ईडी का भी चर्चा में रही है। तो अभी ईडी के जो निर्देशक बने हैं अभी वो बने हैं राहुल नवीन। अच्छा, तो कहते हैं ईडी का छापा मारा, बोले मेरे राहु काल खराब चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि मेरे घर पे किसने छापा मारा है, ईडी ने छापा मारा है। ठीक है, मेरे कुंडली में राहु काल चल रहा है, बोलते हैं ना राहु काल, राहु काल। तो राहु काल से याद रखना, जब राहु काल चल रहा होगा तो छापा कौन मारती है, ईडी छापा मारती है। ठीक है, फिर हम इससे हमको याद रहेगा कि राहुल नवीन कौन बने हैं, हाल ही में ईडी के प्रभारी निर्देशक बने हैं। कौन, राहुल नवीन। फिर हम बात करेंगे रेलवे सुरक्षा बल सेवा की। पहले इसका नाम था रेलवे सुरक्षा सेवा, सॉरी हाँ
RPF पहले नाम था, ठीक है, पहले नाम था रेलवे सुरक्षा बल, लेकिन अभी इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, RPFS, रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ठीक है। और हाल ही में इसके जो नए प्रभारी बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं मनोज यादव को, मनोज यादव को, ठीक है। रेलवे से संबंधित है, तो वैसे लालू यादव का भी नाम सुना होगा, रेलवे से जुड़ा है, ठीक है, लेकिन ये RPFS जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, ठीक है, वो उसके जो अभी हेड बनाए गए हैं वो किनको बनाए गए हैं, मनोज यादव को। अच्छा, सुरक्षा की बात की गई है, अगर रेलवे में तुम कुछ गड़बड़ करोगे तो इतनी कड़क सुरक्षा है कि वो तुम्हारी नोज तोड़ देगी, क्या तोड़ देगी, नोज तोड़ देगी, ठीक है। इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं कि रेलवे सुरक्षा बल का जो प्रभारी बनाया गया है मनोज यादव को बनाया गया है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। अच्छा, सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर जो कंपनी, जैसे कंप्यूटर वगैरह जो चीज़ें हैं, जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है, बट ये सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं तो आप सभी को पता है सॉफ्टवेयर कितना ज़रूरी है आजकल हर एक इंसान के लिए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर ने पूरे वर्ल्ड पे क्या कर लिया, राज कर लिया है, सॉफ्टवेयर की कंपनियों ने क्या कर लिया है, पूरे वर्ल्ड पे राज कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार याद रखना कि नासकॉम, ठीक है, नेस्कॉम की जो अध्यक्ष हाल ही में बने हैं 2023 के अंदर, उनका नाम है राजेश नाम्बियार। क्या नाम है, राजेश नाम्बियार। राज किया है, राज से हम याद रखेंगे राजेश, ठीक है। तो राजेश नाम्बियार कौन बने हैं, नेस्कॉम के हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। फिर हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड का तो आप सभी को काम मालूम होगा कि ठीक है, जिस प्रकार BSF बॉर्डर पर रक्षा करती है, उसी तरह जो तटीय किनारे हैं, जो दरिया के यानी समुद्र के जो तट वाले क्षेत्र है, वहाँ पर भी भारतीय तटरक्षक अपनी सेवा देती है, ठीक है। और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, भारतीय तटरक्षक बल है, इनके जो अध्यक्ष हाल ही में बने हैं, किसको बनाया गया, राकेश पाल, ठीक है। बॉर्डर की बात आई है, तटरक्षक की बात आई है, तट की रक्षा करना भी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर। जो पाकिस्तान के लोग हैं वो पिछली जो जैसे कि बम अटैक भी हुआ था, ठीक है, या मुंबई के अंदर, आप सभी को याद होगा, तो वो भी तट के जरिए ही आए थे, ठीक है। तो तट और काफ़ी संदिग्ध व्यक्ति भी वहाँ से पकड़े जाते हैं और उन पर काफ़ी ज़्यादा केस चलाए जाते हैं, क्या चलाए जाते हैं, केस। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि राकेश, ठीक है। तो राकेश पाल कौन बने हैं, भारतीय तटरक्षक बल के हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। हम बात करेंगे रो के, क्या नाम है, रो। आप सभी को रो के बारे में जानकारी होगी, भारत की एक गुप्त प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को एनालिसिस करती है, और इसका पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रो के बारे में, रो के एजेंट्स जो होते हैं जिनके बारे में किसी को नॉलेज नहीं होती, ठीक है, जानकारी नहीं होती, और रो के जो हाल ही में प्रभारी नए जो अध्यक्ष जो प्रमुख बने हैं उनका नाम है रवि सिन्हा। रो को हम लिखते हैं RAW, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो RAVI, रवि, ठीक है। तो देखो RA काफ़ी कॉमन है, ठीक है। तो रो का याद रखना हमेशा क्या है, रवि सिन्हा। रो के प्रभारी कौन बने हैं, रवि सिन्हा बने हैं, ठीक है। तो रो के याद रखना है रवि सिन्हा। BSF की हम बात करें, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो आप सभी को पता होगा, हमेशा बॉर्डर पे सबसे आगे कौन होता है, BSF होती है। BSF कहाँ होती है, बॉर्डर के सबसे अग्र में, सबसे अग्र यानी आगे। तो सबसे आगे कौन, BSF, बॉर्डर पर सबसे आगे कौन, BSF, ठीक है। तो सबसे अग्र कौन, BSF। तो BSF में अग्रवाल याद रखना है, ठीक है। अग्रवाल कौन से अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, कौन से अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किनकी, RBI डिप्टी गवर्नर। अच्छा, RBI डिप्टी गवर्नर है, ये गवर्नर नहीं, गवर्नर तो आप सभी को पता होगा। RBI का जो गवर्नर है भाई, उसके पास तो पैसे के साथ साथ में क्या होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, है ना। शक्तिकांत दास हैं कौन, RBI के गवर्नर, RBI के कौन है, गवर्नर है। नाम क्या है, अच्छा, डिप्टी गवर्नर कौन है, तो डिप्टी गवर्नर फिलहाल में 4 हैं, कितने हैं, 4 हैं। इसमें से एक जो अभी बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, स्वामीनाथन जानकी रमन। फिर हम बात करेंगे सॉलिसिटर जनरल। अच्छा, सॉलिसिटर क्या है, तो देखो आपने सॉलिसिटर का जनरल का नाम सुना होगा, अपने ट्रिक कैसे बनाएंगे इसकी, तो देखो रेलगाड़ी का जो डब्बा है जनरल डब्बा है, ठीक है। इसमें कितनी सीट है, 100 सीटर का है, कितने सीट का है, 100 सीट का। तो 100 सीटर से हमको याद रखना है 100 सीटर वाला जनरल डब्बा बुक किया, और उसमें कौन रहेगा, तू और मैं।
मैं और तू, हम दोनों दोस्त रहेंगे, ठीक है, 100 सीटर वाले जनरल डब्बे में। इस प्रकार हम याद रख लेंगे कि 16 सीटर जनरल के जो हाल ही में प्रमुख बने हैं वो कौन बने हैं? तुषार मेहता बने हैं। कौन बने? तुषार मेहता। तू से तुषार और मैं से मेहता। फिर हम बात करेंगे सीबीआई के निर्देशक। सीबीआई के जो हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, ठीक है, तो सीबीआई के जो हाल ही में निर्देशक बने हैं वो कौन बने हैं? प्रवीण सूद बने। कौन बने हैं? प्रवीण सूद। तो ये नाम काफ़ी याद रखना, ठीक है, सोनू सूद नहीं है, ये प्रवीण सूद है। लेकिन खाली सूद भी याद होगा तो एग्जाम में आप आराम से पहचान लेंगे कि सीबीआई के जो हाल ही में निर्देशक बने हैं कौन बने हैं? प्रवीण सूद बने। फिर हम बात करेंगे एनटीए, मतलब जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, हाल में उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं सुबोध कुमार को। किसको बनाए गए? सुबोध कुमार को। किसका? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, ठीक है। अच्छा, इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में क्या होता है कि सुबह सुबह उठकर जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो टेस्ट की जाती है। अच्छा, ये खाली ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो सुबह उठ के क्या करती है? टेस्ट करती है। सुबह से हमें सुबोध याद रखना है, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, ठीक है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो अध्यक्ष कौन है? सुबोध कुमार है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण। भू यानी जमीन, और जमीन का जो हम सर्वेक्षण करते हैं सबसे पहले, ठीक है, जमीन खरीदनी भी हो, कुछ भी करनी हो, ठीक है, जमीन का सर्वेक्षण करेंगे, है ना, जीएसआई। अच्छा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो जमीन का सर्वे कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे, ठीक है। जमीन का हम सर्वेक्षण करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्रसाद से याद रखना जनार्दन प्रसाद। ये क्या है? भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण है, ठीक है। कौन है? जनार्दन प्रसाद, जनार्दन प्रसाद। फिर हम बात करेंगे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की। भारतीय प्रतिस्पर्धा, अच्छा, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, और कंपटीशन किस एग्जाम में सबसे ज़्यादा है? एसएससी में नहीं, सबसे ज़्यादा नीट में। किसमें? नीट में। ये नीट आपको याद रखना, नीट, ठीक है। नीट के अंदर क्या है? बहुत कंपटीशन है। प्रतिस्पर्धा किसमें ज़्यादा? नीट में ज़्यादा। तो जहाँ आपको नीट दिखाई दे वहाँ लॉक कर दो ऑप्शन, ठीक है, जो भी है। रवनीत कौर, रवनीत कौर, ठीक है। तो रवनीत कौर तुमको नीट से याद रखना है, ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की हाल ही में अध्यक्ष कौन बनी है? रवनीत कौर बनी है। भारत के नए कानून मंत्री, अगर मुझे कानून के बारे में, कायदा के बारे में अगर मुझे जानना है, तो अगर सीखना है कुछ भी कानून से संबंधित, तो मुझे अर्जुन और राम भगवान से सीखना पड़ेगा। अर्जुन से और राम से, क्योंकि वो न्यायवादी थे। वो क्या थे? न्यायवादी थे। वो हर एक के साथ क्या करते थे? न्याय करते थे, चाहे अर्जुन हो या राम हो, चाहे अर्जुन हो या राम हो। तो कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल हाल ही में क्या बने हैं? भारत के नए कानून मंत्री बने हैं, ठीक है। फिर हम 20 बात करें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, सिक्योरिटी एक्सचेंज, अच्छा, गोकुलधाम सोसाइटी में क्या हो रहा था? सिक्योरिटी को बार बार क्या कर रहे थे? एक्सचेंज कर रहे थे, ठीक है। इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। तो और उसका जो अध्यक्ष बनाया गया, भिड़े को नहीं बनाया गया, भिड़े की वाइफ माधवी को बनाया गया। किसको बनाया गया? माधवी को। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका जो अध्यक्ष कौन बनाया गया? माधवीपुरी, पहली महिला जो सेबी की क्या है? अध्यक्ष है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो 21 की हम बात करेंगे भारतीय विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे। किसकी? एडवर्टाइजमेंट की। तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद जो है उसके जो हाल ही में अध्यक्ष बनाए हैं सौगंध गुप्ता। सोच रोटक बताऊंगा, अरे नहीं, कुछ 2-4 तो तुम भी याद करो। क्या? सौगंध गुप्ता। भारतीय वैज्ञानिक मानक परिषद के हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? सौगंध गुप्ता बने, ठीक है। फिर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अच्छा, एक बात बताऊं, परमाणु की बात हो रही है, वो भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात हो रही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात हो रही है। अच्छा भैया, इसका अध्यक्ष किसी को ही बना देंगे क्या? नहीं, परमाणु की बात है। क्या होना चाहिए? विवेक होना चाहिए। विवेक नहीं होगा तो क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, किसको बनाए गए? विवेक भसीन, विवेक भसीन। क्लियर? आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी। और एक बार लिख लेना, इसको पूरा नोट डाउन कर लेना, ठीक है, आप सभी को। और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।